नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। कहते हैं कि शिक्षक किसी भी समाज के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। बिहार के शिक्षकों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यही कारण है कि इस साल बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। और इस खास कार्यक्रम में आज आपको हम दिखाएंगे इन शिक्षकों की सफलता की कहानी। गर्व है गुरुजी। तो मधुबनी की एक ऐसी बेटी ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। मधुबनी के राठी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली चंदना दत्ता पिछले 1.5 दशक से न सिर्फ ग्रामीण परिवेश के बच्चों में शिक्षा और कला की अलख जला रही हैं, बल्कि अपनी लेखनी के जरिए मैथिली और हिंदी साहित्य को समृद्ध बना रही हैं। सरकारी स्कूलों में बदइंतजामी और योग्य शिक्षकों की कमी से जुड़ी नकारात्मक खबरें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन मधुबनी के राठी गांव के इस स्कूल की शिक्षिका चंदना दत्ता ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी हिम्मत, लगन, मेहनत और साथी शिक्षकों की मदद से वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में सोचना भी बिहार के एक आम शिक्षक के लिए लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अगर कुछ करने का जुनून हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मजबूत इरादे की धनी चंदना दत्ता ने। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के राठी गांव के राजकीय कृत मध्य विद्यालय की शिक्षिका चंदना दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरा चयन हुआ है। जब मैं इस विद्यालय में आज मैं 2005 से हूँ, तो उस समय ये विद्यालय जो है बहुत ही संसाधनहीन था। भवन भी ये नया हाई स्कूल का बना है, तो यहाँ ऑफिस था और वो भवन आप देख सकते हैं कि काफ़ी जर्जर स्थिति में था। तो उसके बाद जब बच्चों की संख्या बहुत बढ़ी, हम लोग 4 टीचर आए थे एक साथ, तो उसके बाद बहुत संख्या बढ़ी। फिर हमारे विद्यालय में बांस के घर का व्यवस्था किया गया, उसमें भी हमारे परिवार का योगदान रहा। इस सम्मान को पाकर चंदना दत्ता काफी खुश हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर काम की सराहना पाना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उनके प्रयासों से सीमित संसाधनों के बावजूद उनका कोई छात्र अलग अलग मंचों पर सफलता हासिल करता है। चंदना दत्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर उनके स्कूल में न सिर्फ साथी शिक्षक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बल्कि कर्मचारी भी बहुत खुश हैं। चयन हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं और हमारे स्कूल का जो नाम ऊंचा हुआ है इसके लिए, और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहन मिलकर जो बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। मेरे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती चंदना दत्ता जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये विद्यालय के लिए ही, राठी गांव के लिए भी ये सम्मान की बात है। आजकल के ज़माने के हिसाब से प्रयत्नशील रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। चंदना दत्ता साल 2005 से राठी गांव के इस स्कूल में नियोजित शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रही हैं। यही नहीं, मधुबनी के राठी गांव की बेटियों को स्कूल से जोड़ने में भी चंदना दत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत में उनके स्कूल में छात्राओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अभिभावकों से मिलकर बेटियों को भी स्कूल भेजने के लिए मनाया। धीरे धीरे उनकी कोशिशें रंग लाने लगी। आज उनके स्कूल में करीब 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। यहाँ तक कि संसाधन नहीं होने के बावजूद चंदना दत्ता और उनके सहयोगी शिक्षकों के प्रयासों से दिव्यांग और मूक बधिर बच्चों को भी शिक्षा और कला की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं विद्यालय में आई तो ये तभी 5वें 6ठे में पढ़ती थी, लेकिन ये
बोल नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है। तो हमारे यहाँ इतना साधन नहीं है कि इनको मैं उस तरह से पढ़ा सकूं, लेकिन मैंने इनके पिताजी को कहा, जो हमारे शिक्षक हैं हमारे विद्यालय में, हमारे कलीग हैं, उनको कि इसको आप पेंटिंग सिखवाइए। तो इसने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये अब अपने पैरों पे खड़ी है। चंद्रा दत्ता शिक्षक के साथ साथ मैथिली और हिंदी की साहित्यकार भी हैं। वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के संघर्ष और सफलता पर लिखती हैं। उनकी रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। चंद्रा दत्ता का कहना है कि उनके घर में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा है। उनके दादाजी और पिताजी भी शिक्षक थे। ऐसे में बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने के साथ साथ कला और साहित्य से भी जुड़ने की प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी साहित्यकार थे, उन्हें अनुवाद साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। तो वो हमें बचपन से ही कहते थे कि कभी कभी कुछ लिखो, मन में जो भाव आता है उसको अपनी रचना करो। तो हम लोग विद्यालय में भी, हमारे विद्यालय में भी जब हम पढ़ते थे तो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भाषण, वाद विवाद, इस सब में हम लोग हमेशा हिस्सा लिया करते थे और पुरस्कार भी जीतते थे। तो ऐसा ही करते करते साहित्य सृजन में मेरी रुचि हो गई। चंद्रा दत्ता ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि मधुबनी और पूरे बिहार का मान बढ़ाया है, वो वाकई गौरव की बात है। शिक्षा की अलग जगाने के अलावा चंद्रा दत्ता मैथिली और हिंदी साहित्य की लौ भी रोशन कर रही हैं। उम्मीद है बिहार और देश के दूसरे शिक्षक उनसे प्रेरणा लेकर छात्रों को सफलता की मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। कैमूर जिले के हरिदास शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के नवाजे जाने वाले बिहार के दूसरे शिक्षक हैं। उन्होंने अपने इनोवेशन से रामगढ़ के डहरक मिडिल स्कूल की सूरत बदल दी। जब से उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, अपनी मेहनत से बच्चों को स्कूल से जोड़ा। नेशनल ज्यूरी ने उनकी मेहनत पर मुहर लगाई और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामगढ़ का डरहक मिडिल स्कूल कैमूर जिले में शिक्षा की प्रयोगशाला के रूप में मशहूर है। स्कूल में शिक्षा का स्तर और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। स्कूल की इमारत देखकर आप धोखा खा सकते हैं कि ये एक सरकारी स्कूल है या प्राइवेट। इस सब के पीछे स्कूल के हेडमास्टर हरिदास शर्मा की मेहनत है। उनकी इसी मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिला दी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले वो बिहार के दूसरे और कैमूर जिले के पहले शिक्षक हैं। जो नेशनल अवार्ड के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित है, जिसको शिक्षक फुलफिल अगर करते हैं तो उनका चयन इसके लिए होता है। और मैंने भी उन चीज़ों को अपने विद्यालय में करने का प्रयास किया था और अभी भी प्रयासरत हूँ कि मेरा विद्यालय बेहतर हो और एक अलग उसका कुछ परिदृश्य दिखे। और शायद इन्हीं सब चीज़ों को देख करके इसके लिए मुझे किया गया है। ये तो ऐसा पल है कि जिसका एक शिक्षक के रूप में सभी को इंतज़ार रहता है और यह सुखद पल प्राप्त हुआ है। अब इसकी व्याख्या शब्दों से नहीं की जा सकती। पूरे जिले में ये संदेश क्या है कि हरिदास शर्मा जी ने जो किया, उनके पदचिन्हों पर चल करके, उनके मार्गदर्शन में चलते हम भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हम भी विद्यालय के लिए कुछ न कुछ अच्छा और अलग कर सकते हैं, ताकि फिर से कैमूर जिला राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम ले आए और राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में और नाम इस जिले के शिक्षकों के। कोटसरा गांव के रहने वाले हरिदास शर्मा बच्चों की शिक्षा में नए प्रयोग और इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि जिले में उनकी अलग पहचान बन चुकी है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपने स्कूल में अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है। यहाँ तक कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने के लिए अपने पैसों से टीवी भी खरीदा। स्कूल की चार दीवारी को खुद पेंटिंग कर सजाया। आज ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल की तरह चमचमाता दिखता है। हरिदास शर्मा शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल रहे हैं। इससे पहले साल 2019 में शिक्षक दिवस के मौके पर तत्कालीन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया था।
इस वर्ष से पूरे बिहार से 2 लोगों का चयन किया गया है, जबकि 6 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे नेशनल अवार्ड के लिए, जिसका 5 तारीख को प्रेजेंटेशन था, 5 अगस्त को नेशनल जूरी के समक्ष, जिसमें सारे लोग उपस्थित हुए थे और प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने अच्छी तरह से अपनी दी थी। और लोगों के लिए तो यही संदेश है कि सारे लोग इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं, बस केवल थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता है और कार्य करने की निरंतरता की आवश्यकता है। या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, अपने विद्यालय के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इस पुरस्कार के हकदार हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए 5 अगस्त को पटना के राज्य शिक्षा निदेशालय में प्रेजेंटेशन हुआ था। इस राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए देश भर से 72 शिक्षकों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। बिहार के 6 शिक्षकों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। हरिदास शर्मा भी उनमें से एक थे। उनका प्रेजेंटेशन होने के बाद यह लगभग तय हो गया था कि इस बार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में उनका नाम भी शामिल होगा। इसके बाद 20 अगस्त को केंद्रीय टीम उनके दावों की जांच करने स्कूल पहुंची। टीम ने ड्रोन कैमरे से जांच की और हरिदास शर्मा के दावों पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद जिले में कई जगहों पर सम्मान समारोह आयोजित कर हरिदास शर्मा को सम्मानित किया जा रहा है। वाकई हरिदास शर्मा दूसरे शिक्षकों के लिए आज एक मिसाल बन चुके हैं। उम्मीद है कि दूसरे शिक्षक भी उनसे प्रेरणा लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं बिहार के एक अनोखे टीचर की कहानी। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बीहड़ जंगलों में एक दंपति गांव के बच्चों को गुरुकुल की तर्ज पर शिक्षा दे रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर इस गांव में करीब बच्चों को आवासीय शिक्षा देने के एवज में शुल्क के नाम पर सिर्फ 1 या फिर 2 किलो चावल लिया जाता है और इस आश्रम में बच्चों को शिक्षा के साथ खाना बनाने और खेती करने का गुर सिखाया जाता है। कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राय देने की उसकी हिम्मत नहीं। बिहार झारखंड से सटे गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर कोहवारी गांव का ये सहोदय आश्रम अपनी अनोखी शिक्षा से गांव के बच्चों की जिंदगी रोशन कर रहा है। घास से इसको अच्छा पौष्टिक मिलेगा, क्योंकि रोज हम लोग अगर 30 बच्चे इस आश्रम में गुरुकुल परंपरा की तर्ज पर शिक्षा ले रहे हैं। आश्रम में ही बच्चों के रहने की व्यवस्था है। संसाधनों की कमी के बावजूद इस आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए पढ़ाई के अलावा जीवन के लिए जरूरी कई तरह के गुर भी सिखाए जाते हैं। यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता बच्चों का, बच्चे रह के पढ़ते हैं। खाना अनाज हम चावल के लिए बच्चों से हम थोड़ा चावल मांगते हैं, ताकि अभी शुरुआत में हम लोग को सपोर्ट कम है, तो हम लोग किसी से मांगते हैं, तो जब सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो हम लोग को चावल मांगना पड़ता है। बाकी का हम लोग इंतज़ाम खुद करते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई तो किताबी पढ़ाई करते ही हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ, लेकिन हम लोग बच्चों को पर्यावरण से, प्रकृति से और खेतों से जोड़ते हैं और एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को कि कैसे खेती हम लोग करते हैं गांव में, कैसे पेड़ उगाते हैं, कैसे बीज बोते हैं, ठीक है, कैसे पेड़ पौधे की सेवा करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग चाहते हैं बच्चे प्रकृति के महत्व को समझें, प्रकृति के साथ उनका संबंध मजबूत हो। यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खाना बनाना, पशुपालन और खेती करना भी सिखाया जाता है। 30 बच्चों को गाय घर, खेती घर और रसोई घर जैसे 3 ग्रुपों में बांटा गया है। गाय घर में पढ़ने के साथ साथ गाय की भी देखभाल की जाती है। आश्रम में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है।
बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। फीस के बदले बच्चों के घर वाले चावल देते हैं। उसी से आश्रम और बच्चों का खर्च चलता है। यहाँ की अनोखी शिक्षा देखकर शुरू में तो लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे आने लगे और आज हर कोई इस गुरुकुल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। तो हम लोग का शुरू से ही था कि हम लोग एजुकेशन में काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर खोला, एक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बच्चे रह के साथ में मिल के सारा काम करते हैं और सारी पढ़ाई करते हैं और आपस में एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं। ये नहीं कि मैं इनके साथ हमेशा बैठा रहता हूँ, और इससे मैंने देखा है कि इनकी पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और व्यवहार में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, इनकी सोच में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इस सहोदय आश्रम को चलाने वाले अनिल कुमार मुख्य रूप से पटना के बिहटा प्रखंड के पहाड़पुर गांव के रहने वाले हैं। अनिल और उनकी पत्नी रेखा शादी के बाद दिल्ली गए। उन्होंने दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की और वहीं से एमफिल किया। उनकी पत्नी रेखा ने भी पीजी तक की पढ़ाई की है, लेकिन अनिल और उनकी पत्नी का मन दिल्ली की भागदौड़ में नहीं लगा। इसके बाद दोनों ने गांव जाकर खेती करने और बच्चों को पढ़ाने का मन बनाया। दोनों पति पत्नी को गांव से प्यार था। दिल्ली की भागदौड़ वाली जिंदगी उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन खेती करने के लिए जमीन चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। भूदान कमेटी ने इसमें उनकी मदद की और उन्हें इस जगह के बारे में बताया। दोनों दिल्ली से 2017 में आकर इस गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इसके बाद दोनों इस जंगल में रहकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। बाराचट्टी गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड का एक गांव है कोहबड़ी। यहाँ पे इस गांव में 95% से भी ज़्यादा मांझी जाति के ही लोग रहते हैं और गरीब लोग हैं। हम लोग जब दिल्ली से लौटे तो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम लोग को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जहाँ बच्चों को हम लोग रख के पढ़ा सकें और जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हम लोग एजुकेशन पे काम करना चाहते थे। तो ये जगह पे भूदान के कार्यकर्ता लोगों से हमें मिला कि हम यहाँ पे जाके इन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए पढ़ाते हैं, कन्हू स्कूल है ये नहीं है कुछ, ऐसा ही बाल बच्चे सब खेलते थे, सब मछली मारते थे सब, इसलिए कहें कि यहाँ पर ही चलिए। यहाँ पर बच्चे पहले कम रहते थे, तो ऐसे ऐसे ही हम लोग भेजे कोहवारी के लोग, तब फिर नाव कन्हू से बच्चे आने लगे। तो यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? सिर्फ पढ़ाई लिखाई का और कुछ नहीं? पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं और खेती बाड़ी के फिर काम सिखाते हैं। अच्छा, तो कुछ फीस भी लगता है क्या? फीस उस सब लगता है, जो चावल उवल मांगते हैं तो देते हैं। यहाँ रहते हैं, यहाँ भी खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हर यहाँ पास में गांव में भी यहाँ रहते हैं, घर से चावल मिलता है, खाते हैं। वही गरीब लोगों बच्चों के रखते हैं और यहीं पर आके पढ़ते हैं, यहाँ पर खाते हैं और खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर हर चीज़ सिखाया जाता है, जैसे मिट्टी के खिलौना बनाना, ये सिलाई मशीन भी सिखाया जाता है और सब पढ़ाई करना या कुछ खेती बाड़ी थी तो खेती बाड़ी भी किया सिखाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है। गांव से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी स्कूल है, लेकिन बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाते। अब गांव के बच्चे इसी गुरुकुल में पढ़ते हैं। यहीं इनके रहने और खाने की भी व्यवस्था है। आश्रम के आसपास जंगल ही जंगल है। प्रखंड मुख्यालय से 6 किलोमीटर का रास्ता जंगल के बीच से पगडंडियों के सहारे पार करना पड़ता है। सड़क और जंगल की समस्या के बाद यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नक्सलियों की। यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर इसका असर नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए बाराचट्टी से एलन लिली की रिपोर्ट। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।